सुधा जी, चलिए नाश्ता कर लीजिए आप। ये मेरा फोन बज रहा है। कहीं उनका फोन तो नहीं होगा ना? आप एक बार उठा के देखिए तो सही, किसका फोन है? उठाइए उठाइए आप। पता नहीं किसका नंबर है। नहीं ये घर का नंबर है और नहीं उनका। हेलो सुधा, सुधा हम भारती बोल रहे हैं। मेरी सहेली का फोन है। हाँ बोल। सुधा कहाँ है तू और कैसी है? तू ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। सुधा तू हमें बताए बिना हॉस्पिटल से क्यों चली गई? हमें तो लगा पता नहीं क्या हो गया तेरे साथ। और तेरे घर फोन किया तो पता चला तू वहां भी नहीं है। मेरे पति तो बहुत ही उखड़ी हुई सी बातें कर रहे थे। गुस्से में उन्होंने हमारा फोन भी काट दिया। सुधा तू भी घर नहीं पहुंची क्या? नहीं, अब मैं उस नर्क में कभी नहीं जाऊंगी। सुधा तू मुझसे पूछ रही थी ना ये चोट मुझे कैसे लगी? मैंने तुझसे झूठ कहा था। ये चोट मुझे गिरने से नहीं लगी थी। मेरे पति ने मुझे मारा था। क्या? और ये पहली बार नहीं, शादी के पहले ही दिन से उसकी जुल्म सहती आ रही थी मैं। पर अब नहीं। तो अभी है कहाँ? एक ऐसे इंसान के साथ जो भगवान बनकर आया है, जिसने मुझे उस जालिम से बचाया, मुझे सहारा दिया, मेरी मदद की। सुधा मतलब तू किसी दूसरे इंसान के साथ है? क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब मैं तुझे मिलकर बताऊंगी। अभी के लिए सिर्फ इतना कहूंगी कि मैं बिल्कुल सुरक्षित हूं। जिस इंसान का सहारा मिला है मुझे, इंसानियत की मिसाल है वो। बस यूं समझ ले, इंसान के रूप में भगवान है वो मेरे लिए। अच्छा सुन, मैं तुझे इसी नंबर पे दोबारा फोन करती हूँ। फुर्सत से बात करते हैं, ठीक है? ठीक है। सुधा जी, ये सब क्या कहे जा रही थी आप अपनी दोस्त से? देखिए हम एक बहुत ही मामूली इंसान है और इस हालात में हमने बिल्कुल वही किया जो आज कोई भी करता है। क्या सुधा जी, आप कहाँ हमारी तुलना भगवान से कर रही हैं आप? सुधा जी ये क्या कर रही हैं आप? अरे ये सब क्या कर रही हैं आप? नहीं ये सब मत करिए। बोल लीजिए, भगवान किसे कहते हैं? उसे ही ना, जो इंसान को जिंदगी देता है। आपने भी मुझे एक नई जिंदगी दी है, तो हुए ना आप मेरे भगवान। क्यों ना मैं अपने ईश्वर के पैर छूकर आभार जताऊं। बाहर निकल, बाहर निकल, बाहर निकल, बाहर निकल, बाहर निकल, बाहर निकल।
कहाँ है वो कमीना मुरली? बुलाओ उसको बाहर। मुरली, हमारी लुगाई को भगा के लेके आया। बाहर निकल मुरली। मुरली, कहा था हमने, आ गए ना बाराती दुल्हन लेने। मुरली, अरे लुगाई चोर, क्या समझा था तूने? मारी लुगाई को भगाकर छुप के बैठ जाएगा तू? नीचे आ साले, नीचे आ। तू आज तक मैं थारे को मनहूस और कम अकल समझता था, पर तू तो बड़ी चलती निकली, भाग आई पराये मर्द के साथ। बेशर्म कहेगी, तू नीचे आती है कि मैं ऊपर आऊं? बाल घसीट के ले जाऊंगा आज घर तक। पूरा आगरा शहर दिखेगा तमाशा आज। नीचे आ। या क्या कर रहा है? ये मुझे मार डालेगा, ये मुझे मार डालेगा, मुझे बचा लीजिए। ये कुछ नहीं कर पाएगा सुधा जी। हिम्मत से सामना करिए उसका। आप अपना पहला कदम उठा चुकी हैं सुधा जी से छोड़कर इस घर में आकर। बस आपको अपनी हिम्मत को टूटने से बचाना है सुधा जी, यही वक्त है। अगर आज आपने उसका सामना नहीं किया तो फिर कभी नहीं लड़ पाएंगी। हम आपका सिर्फ साथ दे सकते हैं, आपका सहारा बन सकते हैं, लेकिन ये लड़ाई आपकी खुद की है सुधा जी। अगर आज आपने इसको जवाब नहीं दिया तो फिर कभी नहीं जीत पाएंगी ये जंग आप। हाँ जी, बांधिए अपनी हिम्मत, करिए उसका सामना। मुझे बहुत डर लग रहा है, नहीं होगा। आपसे होगा सुधा जी, आपको करना होगा ही। देखिए घबराइए मत, हम हैं ना आपके साथ। तुम दोनों नीचे आते हो या नहीं कि मैं ऊपर आऊं? आइए हमारे साथ। साले बड़े बड़े कमीने देखे, बड़े बेशर्म भी देखे, मगर थारे जैसा घटिया इंसान आज तक नहीं देखा। एक तो मेरी लुगाई को भगा कर लेकर आया और हमारे सामने तू उसको हाथ पकड़ रहा है। जिसके अपने चरित्र में, अपनी आत्मा में गंदगी हो, उसे दूसरों की पवित्रता कैसे दिखेगी?
और सुन, तेरी पत्नी को भगा के नहीं लाया था मैं यहाँ। ये फैसला उनका खुद का था कि अब वो एक जानवर के साथ अपनी जिंदगी नहीं बिताना चाहते। अबे वकालत बंद कर मेरी लुगाई की, समझा ना? जब दूसरों की लुगाई को उठाने के जुर्म में कटघरे में खड़ा होगा ना, तब के लिए बचा कर रख अपनी वकीलाई। अभी रास्ते से हट गया। हट परे। और साड़ी तू? तो तू ताक में रह रही थी कि थारी उम्र का लौंडा दिखे बस भाग जाए तो उसके साथ हाथ पकड़ के। अरे भाई ने मारे को बताया नहीं था थारे ये लक्षण। बात पहुंची हुई है ना तू है? ये कल का छोकरा सीधे अस्पताल से भाग गई इसके साथ। और अब इस घर में आके गृहस्थी भी जमा ली। बेशरम मीनी। सुधा जी, वहीं पे खड़ा रह जा, वहीं पे। खबरदार हम अवतार, अगर दोबारा तूने इन पे हाथ उठाया या इनके या मेरे चरित्र पे तूने कीचड़ उछाला तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा, कह दे रहे हैं। धमकी दे रहा तू? थारे पे रहम खाई मैंने और तुम मारे को धमकी दे रहा? अरे गरीब मुसीबत का मारा जानकर मदद की थी मैंने थारी। थारे जैसे लोग दया के नहीं लात और जूतों के लायक होते हैं, लात और जूतों के लायक। कौन सी दया? हाँ, कौन सी दया की बात कर रहा है? अपने आप से भी झूठ कहता है क्या तू? कोई दया वया नहीं दिखाई तूने, धोखा किया है मेरे साथ, धोखा। और ये बात तू खुद जानता है राम अवतार। दूसरों के खून पसीने की कमाई को चूसने वाला दलाल है तू, दलाल। ओहो, तो अपने पैसों के बदले मारी लुगाई को उठाकर बदला काढ़ा तूने मारे से, हैं? अरे अगर मर्द होता ना तो मर्दों की तरह लड़ता। गंदी जुबान बंद रख, बंद कर अपनी गंदी जुबान। अरे तेरे जैसे घटिया इंसान नहीं है हम कि तुझे सबक सिखाने के लिए एक औरत को ढाल बनाना पड़े। मैं औरतों की इज्जत करना बहुत अच्छे से जानते हैं हम राम अवतार। अपने घर में बांधे हुए भेड़ बकरियों की तरह सुलूक नहीं करते हैं हम। और हाँ, एक बात तू बहुत अच्छे से समझ ले राम अवतार, ये तेरा गुंडागर्दी का अड्डा नहीं है, समझा? शरीफों का घर है ये। शरीफों का घर? शरीफों का घर है ये? या दूसरों की लगाइयों को उठाकर लाने वाला कौन है ये? भाई आप लोग हैं, दिखने में तो भले लगते हो, तो बताओ ये तुम लोगों का खानदानी व्यापार है क्या? यहाँ देख के बात कर, इधर क्या देखता? मैं देता हूँ तेरे सारे सवालों के जवाब। दूसरी बार कह रहा हूँ और आखिरी बार कह रहा हूँ, ध्यान से सुन ले। मैं तेरी बीवी को उठा के नहीं लाया यहाँ पे, भगाया नहीं है मैंने उसे। एक औरत जो तेरे जैसे राक्षस के जुल्म सह सके थक गई थी ना, उसने इंसानियत का वास्ता देके मदद मांगी थी मुझसे और मैंने वही किया, मदद की उनकी। और रहा सवाल हमारे पैसों का, तो ये खुद आई थी हमारे घर पैसे लेके, क्योंकि ये तेरी नीयत जानती थी राम अवतार।
गरीबी क्या होती है ना ये समझती है, क्योंकि इनकी गरीबी के कारण ही इनका रिश्ता तेरे जैसे कमीने से जुड़ा ना, इसीलिए हमदर्दी थी इन्हें हमारे साथ। अच्छा, सारा खेल पैसों का था, है ना? पैसों के लिए तूने हमारे साथ शादी की, और फिर जब ये चिकना लौंडा दिख गया, अरे पैसे चुराकर भाग गई तू इसके साथ, जिंदगी के मजे लूट लिए। हद है तेरी अय्याशी की, हद है। नहीं, मैं यहाँ भाग कर नहीं आई हूँ, शरण लेने आई आपकी वजह से। अच्छा, अरे मुंह में जुबान भी आ गई है। तू घर चल, आज मैं काट डालूंगा तेरी जुबान भी। जरूरत पड़ी ना, ये दोनों हाथ पैर भी काट डालूंगा। और तेरी हालत देखकर ना तेरा वो भीखमंगा भाई तुझे पहचान नहीं पाएगा। अब मुंह क्या ताक रही है, चल। मैं कहता हूं चल। हाथ छोड़ इनका, बीच में से हट जा। हम आज कह रहे मैं हैं हाथ छोड़ इनका। तुझे बताता हूं। मैं कह रहा हूं हाथ छोड़। इनकी इजाजत के बगैर इन्हें यहाँ से कोई लेके नहीं जा सकता। अपने आदमियों के साथ निकल जाओ यहाँ से। हारे को कहा था ना कि बीच में ना आई हो। ले आओ। हमारे बच्चे से गलती हो गई, हम माफी मांगते हैं उसकी जगह। उसने इंसानियत के नाते उस सहायता की है। हमारी पहुंची को हाथ लगाएगा। छोड़, छोड़। हमारे बाबूजी को हाथ लगाएगा तू? जान ले लूंगा तेरी, बेटा मार डालूंगा तेरे को साले। साले अब तू नहीं बचेगा, नहीं बचेगा तू। काट के रख दूंगा मैं तुझे, काट के रख दूंगा। साले मैं बताता हूँ तेरे को।